हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साइवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब देखो, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है और इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन की बात करें, एक केमिकल रिएक्शन हैपन व्हेन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, अगर उसका नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मान लो एक पेपर है, पेपर को तुमने क्या कर दिया, जला दिया, जलाने के बाद वो क्या बन गई, राख बन गई, ऐश बन गया। तो वो ऐश दोबारा से अपनी प्रॉपर्टी पेपर में वापस नहीं आ सकता, उसने अपनी आइडेंटिटी भी लूज कर दी, ठीक है? और उसने क्या करा, नेचर भी चेंज कर दिया, तो हम बोलेंगे ये केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है? अब डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं हम, केमिकल रिएक्शन के कौन-कौन से होते हैं। तुमने देखा होगा मिल्क है, मिल्क अगर एक बार फट जाए, फट जाता है तो क्या होता है, दोबारा से अपनी स्टेट में दोबारा नहीं आता। फटे हुए मिल्क को दोबारा से मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। आयरन तवा, पैन, नेल गेट रस्टेड इन ह्यूमिड एयर। अब ह्यूमिड एयर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड एयर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी लोहे की चीजें हैं, अगर उसको बाहर रख दो तो क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, रस लग जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब तुमने देखा होगा अंगूर है, अंगूर को अगर तुम फर्मेंट करते हो, काफी टाइम तक रख देते हो, उसमें से स्मेल आने लगती है, तो वो फर्मेंट हो गया, वो भी दोबारा से चेंज नहीं हो सकता। फूड इज कुक्ड। अब फूड है, कोई भी खाना तुमने बनाया, दाल को मान लो बना लिया, आलू बना लिए, उसको पका दिया, पकाने के बाद दोबारा से वो कच्चे नहीं हो सकते। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अगर मान लो एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया तो दोबारा से पुराना फूड नहीं बन सकता है। अब रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन की सबसे पहले इक्वेशन देखो क्या होती है, C6H12O6 6O2 मिलकर क्या बनते हैं, 6CO2, 6CO2 प्लस में 6H2O और साथ में एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो अब ये जो तुमने खाना तोड़ दिया, ग्लूकोज को तोड़ दिया, ग्लूकोज को जब टूट गया हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 बन गया, दोबारा से ग्लूकोज बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, ठीक है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सारे एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस के, और अगर कहीं पर भी केमिकल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है बच्चों, ठीक है। अब व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, अब पढ़ते हैं मेन बात कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। एक केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच ओल्ड सब्सटेंस चेंजेड इनटू न्यू सब्सटेंस। ओल्ड सब्सटेंस क्या हो जाता है, नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा पहले कच्ची सब्जी थी, पककर नई सब्जी बन गई, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज, इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.3 से। अब एक्टिविटी 1.3 नहीं 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 नहीं, एक्टिविटी 1.3 नहीं बच्चों, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 क्या कहता है, प्रोसीजर देखते हैं सबसे पहले। तुम्हें क्या करना है, क्लीन करना है मैग्नीशियम रिबन को विद सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्या करना है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, हो सकता है कोई लेयर हो गंदी डस्ट पार्टिकल की, या फिर कुछ और लगा हो, तो उसको क्या करना है, सैंड पेपर से, सैंड पेपर पता होगा आप लोगों को, सैंड पेपर रेगमार बोलते हैं उसको हिंदी में, उससे क्या करा, उसको क्लीन किया, ठीक है, रब किया, क्लीन किया। उसको क्या करना है, होल्ड इट यूजिंग टोंग्स। टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, चिमटे से क्या करना है, उसको पकड़ना है। बर्न इट यूजिंग बर्नर एंड स्पिरिट लैम्प। बर्नर लेना है, बर्नर क्या होता है, जो एलपीजी से चलता है, और एक स्पिरिट लैम्प होता है जिसमें क्या होता है, केरोसिन ऑयल भरा होता है, ऐसे छोटा सा होता है। देखा होगा पहले के टाइम पे लालटेन वगैरह जलाए जाते थे, तो स्पिरिट लैम्प उसको बोलते हैं। उसके नीचे क्या करना है, उसको जलाना है, बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है। कलेक्ट ऐश इन अ वॉच ग्लास। ये जो तुम्हें दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास बोलते हैं। इसको क्या करना है, कलेक्ट करना है इसमें, ठीक है। अब हमें ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्या किया इससे, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डिजलिंग व्हाइट फ्लेम। जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलेगा किससे, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब कि जैसे कि काफी स्पार्कल वाली फ्लेम से क्या होगा, वो जलेगा। व्हाइट पाउडर क्या हुआ, फॉर्म हुआ इससे। ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ। रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है, जो ये व्हाइट पाउडर है ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन है ये व्हाइट पाउडर, ठीक है, इसको MgO भी लिखते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट्स इन एयर। प्रेजेंट एयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज जलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन जला, देखो ये रहा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और ये हो गया। बच्चों ये अनबैलेंस रिएक्शन है, मैं तुम्हें बैलेंस करना सिखाऊंगी अभी, अभी इसी वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। अनबैलेंस रिएक्शन है ये, ठीक है। अब ये बना है न्यू प्रोडक्ट, देखो ये न्यू प्रोडक्ट बन गया। अब ये ओल्ड प्रोडक्ट है, ये दोबारा से ऐसे में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसको कन्वर्ट करना है तो बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
अब एक और एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी में। देखो बच्चों, मैं कोई भी एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं छुड़वाती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे क्वेश्चंस बनने के हाईली चांसेस होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 1.2 प्रोसीजर की बात करें, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 का ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों को क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है। आपको क्या पता चलेगा कि इसका कलर चेंज हो गया? पहले जैसा भी कलर था वो क्या हो गया, उसने अपने कलर चेंज कर दिया और एक येलो प्रेसिपिटेट नीचे बन गया। ठीक है, मतलब येलो कलर में वो चेंज हो गया, एक नया प्रेसिपिटेट बन गया। ये क्या बताता है? दिस शोज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इससे क्या पता चला है कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी में 1.3। ठीक है, इसका प्रोसीजर की बात करें तो मैं क्या करना है, जिंक ग्रेन्यूल लेना है, जिंक के ग्रेन्यूल लेने हैं इन अ फ्लास्क में। ये है एक फ्लास्क, ठीक है, इसमें जिंक के ग्रेन्यूल लेने हैं टेस्ट ट्यूब में। इसमें क्या करना है? ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 बोलते हैं। ठीक है, केयरफुली ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। या तो इसको करना है, और का मतलब क्या होता है बच्चों? या तो इसको या तो इसको। ठीक है, दोनों को एक साथ मत कर देना वरना कुछ अलग ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमने क्या लिया है, कॉनिकल फ्लास्क है, इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करा हमने, जिंक के ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब होता है छोटे 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 टुकड़े, उसमें हमने क्या करा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया। तो ऑब्जर्व क्या किया, कुछ बबल्स बने, बबल्स अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल से अराउंड बबल्स बने, इसका मतलब इसने कुछ रिएक्शन करी है इसके साथ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, और फ्लास्क क्या हो गया, काफी हॉट हो गया। हॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इसमें से हीट रिलीज हुई होगी, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखो हुआ क्या है, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखती हूँ, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है रिएक्शन, मैं लिख देती हूँ। जिंक को तुमने क्या करा, या तो HCl के साथ ऐड करा तो क्या बन जाएगा, ZnCl2, साथ में H2 गैस रिलीज हो गई। ये अनबैलेंस रिएक्शन है बच्चों, मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगी अभी आगे वाले पार्ट में। वैसे कर देते हैं यहाँ पर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गई बैलेंस। ठीक है, और क्या किया हमने, दूसरे मान लो कि दूसरे वाले केस में हमने ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तो दोनों केस में रिलीज होगी। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो देखो ये नया प्रोडक्ट बन गया ना, नया सब्सटेंस बना है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हुई है। कंक्लूजन की बात करें, केमिकल रिएक्शन कॉजेस, केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इवेल्युएशन ऑफ गैस, गैस रिलीज हुई, कौन सी गैस रिलीज हुई बच्चों, हाइड्रोजन गैस। और चेंज इन टेम्परेचर, आपने देखा कि वो जो फ्लास्क था वो कैसा हो गया, हॉट हो गया, तो टेम्परेचर में भी चेंज आया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी, अभी पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि केमिकल रिएक्शन हुई कैसे है। इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंडिकेटर्स मतलब कि कैसे पता लगेगा कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाएगा, हो सकता है सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टेट में चेंज हुआ होगा। चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज हुआ होगा, देखा होगा एक्टिविटी 2 में क्या हुआ था, येलो पीपीटी बन गया था। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड एक्टिविटी में देखा कि टेम्परेचर चेंज हुआ, कॉनिकल फ्लास्क क्या हो गई, हॉट हो गई थी। ठीक है, और इवेल्युएशन ऑफ गैस, गैस निकली थी, देखा था थर्ड एक्टिविटी में ही कि H2 गैस रिलीज हुई थी। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन के ये साइंस होते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, और केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, अभी मैंने तुम्हें एक्टिविटी में बताया था, ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है। केमिकल इक्वेशन ही तो है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें तो उसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन राइट केमिकल इक्वेशन इन 3 फॉर्म, हम 3 फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये मैंने बताया सेंटेंस फॉर्म, सबसे पहले सेंटेंस फॉर्म, जैसे कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसको पूरा का पूरा थ्योरी के फॉर्म में लिखना। जैसे हमने फर्स्ट वाली एक्टिविटी 1.1 रिकॉल करो बच्चों, एक्टिविटी 1.1 क्या बोलती, वो बोलती है कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या करा था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था, तो किस में कन्वर्ट हो गया था बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था ना। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस की फॉर्म में हमने क्या कर दिया, रिएक्शन को लिख दिया कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है ये ना, कितना बड़ा लिख रहे हैं हम। अब दूसरा तरीका था लिखने का केमिकल रिएक्शन को, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब कि इसको इससे भी छोटा, ये इससे भी शॉर्ट होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैन रिटर्न शॉर्टली यूजिंग इक्वेशन, हम क्या करेंगे, शॉर्टली लिखेंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, बता देती हूँ, रिएक्टेंट्स को हमेशा हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं, यानी कि जो इस साइड लिखा हुआ है वो क्या है, रिएक्टेंट्स है। ठीक है बच्चों, और जो राइट साइड लिखा हुआ वो क्या होंगे,
प्रोडक्ट्स होंगे, यही बात बताएगी। तो देखो इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, ये वर्ड इक्वेशन है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया हमने, बर्न किया, तो क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, सबसे बड़ी सेंटेंस क्या है, ये है ना, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, अभी बताया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। और एरो साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो साइन बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, कि मतलब लेफ्ट से रिएक्शन किधर हो रही है, राइट की साइड हो रही है। तो जिस साइड एरो का हेड होगा इसको बोलेंगे हेड, इसको बोलेंगे टेल। तो ये जिस साइड एरो होगा, एरो का हेड होगा, इसका मतलब रिएक्शन उस साइड हो रही है, ठीक है। और पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, इसका जो पॉइंट है, हेड का पॉइंट है, वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, प्रोडक्ट की तरफ। अब प्लस साइन क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम एक साथ लिख देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हमने क्या करा, बीच में प्लस का साइन लगाया हुआ है, ठीक है। अब थर्ड टाइप है, कैसे लिख सकते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, जो कि सबसे ईजी होती है, ठीक है, ईजिएस्ट है और शॉर्ट है, सबसे ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है। ए केमिकल इक्वेशन इन विच एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। केमिकल इक्वेशन वो है जिसमें हम एटम एक दूसरे की साइड इक्वल नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं। एटम्स को, एक सेकंड बच्चों, एटम्स से रिप्रेजेंट करेंगे हम। चल क्यों नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, एटम्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हो गया, हैंग हो रहा है। चलो बच्चों देखो, याद रखना स्केलेटल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चल नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, इसको क्या करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, इसी को बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, ये सबसे शॉर्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। हेयर ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऑक्सीजन एटम्स, एटम्स क्या है, आपस में इक्वल नहीं, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड बोले तो दो ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, सिर्फ एक रिएक्शन, एक ही ऑक्सीजन है। सो इक्वेशन इज अनबैलेंस, इसीलिए इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने का पर्पस क्या है, हम क्यों बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। तो ये करते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब खुद ही सोचो बच्चों, अगर लेफ्ट साइड जो हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं, मान लो उसको हमने 2 ग्राम लिया है, तो हम क्या चाहेंगे कि प्रोडक्ट भी हमारा 2 ग्राम ही हो ना। अगर कुछ वेस्ट हो गया तो इसका मतलब केमिकल इक्वेशन खराब है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, कि ताकि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या रहे, आपस में बराबर रहें। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास क्या होता है, ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि हम रिएक्टेंट जितना लेंगे, प्रोडक्ट भी क्या होगा, उतना ही बनेगा, यहीं पे बताया हुआ है। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट मस्ट रिमेन सेम ऑन बोथ साइड। बोथ साइड मतलब एलएचएस आपस में बराबर होनी चाहिए। आरएचएस की तो मैथ में भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखाते हैं, देखो Zn, ये अभी हमने क्या करा था, एक्टिविटी 1.3 में किया था, 1.3 में, ठीक है। जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते हैं, उसको H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या किया था, हमने रिएक्ट करवाया था, क्या बना था, जिंक सल्फाइड, सॉरी, जिंक सल्फेट बना था, और साथ में क्या बना था, वाटर बना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक जिंक है, यहाँ पे लिखते हैं, चलो देखो जिंक कितने हैं, रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। हाइड्रोजन की बात करें, रिएक्टेंट साइड भी 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। और सल्फर की बात करें तो देखो रिएक्टेंट साइड भी क्या है, 1 है, एंड प्रोडक्ट साइड भी 1 है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, तो देखो रिएक्टेंट साइड भी कितने हैं, 4 हैं, और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट साइड भी देखो 4 है, और रिएक्टेंट साइड भी क्या है, 4 ही है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या हो गया इसको, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिएक्शन, कि हमारा क्या है, LHS बराबर है किसके, RHS के, ठीक है। तो ये भी 4 एंड ये भी 4, ठीक है, ये 4 है, समझ जाना बच्चों, ठीक है। तो ये बता रहा है कि LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, ये 4 है बच्चों, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ, सही से नहीं हुआ है, यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। आज बहुत ज़्यादा टैब हैंग कर रहा है। अब देखो कुछ स्टेप्स हैं बैलेंस करने के केमिकल इक्वेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है।
ये आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, श्योरली आते हैं ये, ठीक है? अब देखो इसके लिए मैं कुछ अलग पेन लेती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ, पर्पल। अब स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप है राइट अ स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन अभी मैंने बताई थी जिसमें हम सिर्फ एटम्स लिखते हैं। तो उसको क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है, उसको क्या करना है यहाँ पे राइट करना है। राइट अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस करेंगे ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसको हमें बैलेंस बनाना है तो पहले अनबैलेंस ही होगी। यहाँ पे हमने आयरन लिखा, वाटर लिखा, क्या बन गया Fe3O4 और साथ में क्या बन गया हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये हमने इक्वेशन लिख दी। काउंट नंबर ऑफ एटम, हमें क्या करना है काउंट करना है नंबर ऑफ एटम को बोथ साइड के एलएचएस आरएचएस कितने-कितने हैं, ठीक है? स्टेप नंबर 2 याद रखना। काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करने हैं हमें काउंट करने हैं। आयरन देखो लेफ्ट साइड कितना है 1 है, राइट साइड देखो कितना है 3 है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें, लेफ्ट साइड क्या है 2 है, राइट साइड भी क्या है 2 है, चलो ये तो बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें लेफ्ट साइड देखो कितना है 1 है और राइट साइड कितना है बेटा 4 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो अब ये बैलेंस नहीं है तो ये अनबैलेंस इक्वेशन हुई, ठीक है। एटम्स आर नॉट इक्वल, एटम्स इक्वल नहीं है तो इसीलिए रिएक्शन क्या है अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस मेटल फर्स्ट, कोई भी मेटल दिया हो ये आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या होते हैं नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको मेटल को बैलेंस करना है, यानी कि ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना पहले, ठीक है। फिर से हैंग कर रहा है ये, क्या हुआ आज इसको? यानी ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को पहले बैलेंस नहीं करना है। आप सुन रहे हैं ना बच्चों? सुन लो, ठीक है। अब बैलेंस आयरन, सबसे पहले बैलेंस करना है आयरन को क्योंकि ये एक मेटल है। तो क्या करोगे देखो, अब यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखूँ, देखो लिखा हुआ है। आयरन पहले कैसे था? ऐसे, साथ में H2O, Fe3O4 और हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयरन यहाँ पे कितने हैं 3 है, तो अगर मैं यहाँ पर भी लेफ्ट साइड भी 3 लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल लेफ्ट एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएँगे आपस में। देखो हमने क्या कर दिया यहाँ पे आयरन को, आयरन के सामने क्या कर दिया 3 को हमने पुट कर दिया। कहाँ एलएचएस करना है? यहाँ पे पुट कर दोगे बेटा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएँगे और यहाँ पे कितने रह जाएँगे 1 ही रह जाएँगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया लेफ्ट साइड, देखो बैलेंस हो गए ना 3-3 आपस में बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ये हो गई आयरन तो बैलेंस हो गया। अब क्या करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है क्योंकि देखो अब मेटल बैलेंस हो गया तो अब नॉन मेटल ही बचा। नॉन मेटल बताओ क्या होते हैं? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल होते हैं, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब देखो यहाँ पे खुद ही देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट साइड 1 है और राइट साइड कितना है 4 है। अगर मैं लेफ्ट साइड भी क्या कर दूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बराबर हो जाएंगे क्या? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऑक्सीजन के आगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन देखो लेफ्ट साइड में कहाँ है? देखो ये वाली रिएक्शन में ये वाली लिख रही हूँ 3Fe3 तो हमने कर दिया था H2O Fe3O4 साथ में H। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कहाँ है? ये रहा ना, तो इसके आगे क्या कर दो, अब देखो राइट साइड में 4 है तो लेफ्ट साइड में भी क्या कर दो 4 कर दो बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीजन क्या हो गए, यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गए ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बैलेंस हो गए, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस हो गया। अब स्टेप 5 में क्या करना है हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अब देखो खुद ही देखो, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन हो गए 8 हो गए। देखो क्योंकि आपने यहाँ पे ऑक्सीजन से 4 मल्टीप्लाई किया था तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया जो कि 8 हो गया। तो देख लो यहाँ पे लेफ्ट साइड 8 हो गया और राइट साइड कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं 8 और राइट साइड कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसको कैसे बैलेंस करें खुद ही बताओ। अगर मैं इसके आगे ये 8 है ना, अब ये 8 है तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 8 हो जाए? 4 मल्टीप्लाई करूँ तो इसके आगे क्या कर दूँ मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूँ? देखो यहाँ पे बता रखा है कि नाउ हाइड्रोजन एटम बिकम लेफ्ट साइड 8 एंड राइट साइड 2। तो क्या करना है पुट 4 बिफोर H2 आरएचएस साइड, ठीक है। आरएचएस साइड में क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या हो गया हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस दूंगी, ठीक है, वो आपको बैलेंस करनी होगी। जैसे मान लो HCl, यही वाली दे देती हूँ ZnCl2 क्या है H, सॉरी ये क्या बन जाएगा ZnCl2 बन जाएगा। साथ में क्या होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। खुद ही देखो बच्चों,
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ LHS एंड RHS, अब LHS में देखो ज़िंक कितना है? 1 है, यहाँ पे भी चलो 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। और क्लोरीन कितना है? 1 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है। तो सबसे पहले देखो ज़िंक तो बैलेंस है, ज़िंक में हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है? अब क्लोरीन देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोशिश करा करो बच्चों कि लास्ट में बैलेंस करो। कोशिश क्या? हमेशा यही रूल अपनाना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में बैलेंस करनी है, ठीक है? अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन इधर 1 है, इधर कितना है? 2 है। अगर मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इधर क्या करना है? मैं दूसरा पेन ले रही हूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किधर करोगे? लेफ्ट साइड करोगे बच्चों। तो लेफ्ट साइड किधर करना है? क्लोरीन के सामने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो ये भी 2, ये भी 2 बराबर हो गए। अब बचा क्या? हाइड्रोजन बचा। देखो हाइड्रोजन अपने आप ही मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई, ठीक है? और भी मैं आपको इक्वेशन देती हूँ। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ बच्चों, ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है? चलो ये 3 होमवर्क हैं आपके, ये घर से करके लाना, कल मैं आपसे पूछूँगी, ठीक है? थैंक यू बच्चों। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।